बाप और बेटी की लड़ाई देखे हो, वैसे बाप कौन है बेटा कौन है ये आप लोग जज करना है ना, बिकॉज बहुत दिन बाद मार्केट में हीटअप हुआ है दो लेजेंडरी स्मार्टफोन के बीच में। एक है नथिंग फोन 2A, वहीं पर नॉट का CE4। वैसे मैंने सोचा क्यों ना यार यहाँ पर एनिमल पार्क भी बनाया जाए ना, दादाजी को भी ला दिया, जो है हमारा आईफोन 12। एंड मोस्टली ये दोनों फोन आपको लगभग 1000 के डिफरेंस में जो है मिल जाते हैं। वहीं पर हमारा जो नॉट है वो थोड़ा सा 1000 महंगा है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना 3-4 हज़ार रुपये अगर आप एक्स्ट्रा डाल दो तो कहीं ना कहीं आपको आईफोन 12 एज अ सेकेंड हैंड भी ऑप्शन में मिल जाता है। तो क्या इनको छोड़ के आईफोन 12 भी ले सकते हैं? हेलो सो, मेरा नाम है राहुल, आप सभी का स्वागत है मास्टर मेटे के चैनल पे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, एक चीज़ आप क्लियर कर सकते हो, अपने आप से ही पूछ लो कि आपको iOS ज़्यादा पसंद आता है या फिर एंड्रॉइड्स। बिकॉज आप प्रीवियसली अगर आईफोन यूज़र हो तो फिर आपके लिए आईफोन 12 एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र और आईफोन में स्विच कर रहे हो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा तकलीफ का कारण भी बन सकता है, बिकॉज आईफोन इन दोनों एंड्रॉइड से कम्प्लीटली डिफरेंट है एंड टफ टू यूज है। सबसे पहली बात, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर तीनों फ़ोन के डिज़ाइन कम्प्लीटली डिफरेंट है, जहाँ पर नथिंग फोन 2A एकदम ही अलग शाइन करता है मेरे हिसाब से। बिकॉज इसका बैग आपको प्लास्टिक ही मिलेगा, लेकिन इसकी डिज़ाइन सबसे बड़ा यूनिकनेस के साथ में लेके आता है। बाकी आपको जो है ट्यूबलाइट्स भी इसमें मिल जाते हैं, मैं ट्यूबलाइट्स ही बोलता हूँ, ठीक है इसको। अब वहीं पर वन प्लस की बात करें तो यहाँ पर आपको मार्वल डिज़ाइन में एक बहुत ही अच्छा बैग दिख जाता है। देखिए, ये फ़ोन जो है ना, ये इन हैंड आपको इतना प्रीमियम फील नहीं देगा, बिकॉज डेफिनेटली ये हमारा नथिंग हो गया, वन प्लस हो गया, दोनों ही कंप्लीटली प्लास्टिक है, इनके फ्रेम से लेके इनका बैग सब कुछ। लेकिन मार्बल डिजाइन भी कुछ लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, एंड काफी ज्यादा अच्छा लुक ये भी देता है। अब वहीं पर आईफोन 12 की बात करें तो आईफोन 12 भाई ये तो एक अलग ही चीज है। आई मीन आईफोन जितना स्मार्ट है ना कोई नहीं है। मतलब ये फोन अभी कितना टाइम पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी आईफोन 16 में आपको लगभग सेम डिजाइन देखने को मिलता है। तो मैं अब क्या बोलूँ, पुराना डिजाइन बोलूँ या नया डिजाइन बोलूँ, बट ओवरऑल जो भी है, ये फोन सबसे ज्यादा प्रीमियम आपको इन हैंड में फीलिंग देगा कंपेयर टू ये दोनों से। बिकॉज बैग आपको ग्लास मिल जाता है, फ्रेम आपको एल्यूमिनियम मिल जाता है। हाँ, इसका फ्रेम थोड़ा सा फ्लैट में है तो थोड़ा सा ना लंबे टाइम तक होल्ड करने पे ना अनकंफर्टेबल फील होता जरूर है, ठीक है। बाकी यहाँ पर लुक सब्जेक्टिव है, आपको कौन सा पसंद है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। मेरे हिसाब से तो भाई मुझे नथिंग फोन 2A बेटर लगा। अब बढ़ते हैं डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर हमारे नथिंग फोन 2A से। तो नथिंग फोन 2A में आपको एक 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। वहीं पर दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। वहीं पर इसका पीक ब्राइटनेस भी लगभग 1300 निट्स का है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे वन प्लस के CE4 में। तो यहाँ पर भी सेम साइज का 6.7 इंच का एक बड़ा मैसिव डिस्प्ले मिल जाता है विद प्रोटेक्शन। क्या है मुझे नहीं पता, वन प्लस ने इसको खुल के बताया नहीं, बट सुनी मेरे को इतना पता चला कि इसमें जो है पांडा प्रोटेक्शन दिया गया है। वहीं पर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है 1100 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है। अब वहीं पर आईफोन 12 की बात करते हैं, सबसे छोटा है 6.1 इंच का डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन है सिरेमिक सील्ड है एंड ये आई थिंक इन तीनों में सबसे टफेस्ट, आई मीन सबसे बेस्ट ड्यूरेबल डिस्प्ले में मैं कह सकता हूं। बाकी अगेन यहाँ पर आपको फुल HD का रेजोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन ये सिर्फ 60 हर्ट्ज का बेसिक पैनल के साथ। बाकी पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो यहाँ पर 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है। अब जहां तक बात है HDR सर्टिफिकेशन की, तो यहाँ पर नथिंग फोन फिलहाल पीछे की तरफ है, बिकॉज नथिंग फोन में आपको HDR तो मिलता है लेकिन थर्ड पार्टी ऐप में सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हमारा नेटफ्लिक्स। अब वहीं पर हमें जो है वन प्लस में जो है HDR का सपोर्ट मिल जाता है एंड हमारे आईफोन में तो भाई आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो कंटेंट वाइज आपको थोड़ा सा शार्पनेस भी बेटर देखने को मिलेगा हमारे आईफोन 12 में, जस्ट बिकॉज स्क्रीन साइज एक तो सेम ही है बट थोड़ा छोटा भी है। तो छोटा साइज होने की वजह से क्लियरिटी आपको थोड़ी बेटर मिलेगी। अब जहां तक बात है कि बेस्ट डिस्प्ले कौन सा है, तो देखो डिस्प्ले साइज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको छोटा डिस्प्ले पसंद है तो आप इजीली जा सकते हो। मैं आपके जगह होता तो मैं काइंड ऑफ जो है आईफोन 12 को इग्नोर कर सकता हूं, बिकॉज आईफोन 12 का डिस्प्ले भले ही शार्पनेस ज्यादा हो, डॉल्बी विजन हो, लेकिन ये छोटा है, प्लस इसका नॉच कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इरिटेट भी कर सकता है। ओवरऑल यहाँ पर वन प्लस को मैं चूज करने ही वाला था, लेकिन मेरी ना एक टेस्टिंग के वक्त 4K प्ले में ना जो वन प्लस है ना वो यूट्यूब पे ना लैग करने लग गया था, लेकिन एक्चुअल में सबसे बढ़िया क्वालिटी डिस्प्ले आपको आईफोन में ही मिलती है। कैमरास की जहां तक बात कर ले तो सबसे पहले हायर नंबर की बात कर ले तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेगापिक्सल यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहा है वो है नथिंग फोन 2 है, जहां पर दोनों में आपको प्राइमरी और वाइड एंगल 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है, फ्रंट आपको 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हमारे वन प्लस में। तो वन प्लस CE4 में आपको जो प्राइमरी लेंस है वो 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है, वहीं पर वाइड एंगल आपको 8 मेगापिक्सल का, फ्रंट आपको 16 मेगापिक्सल। एंड वहीं पर आईफोन की बात करें तो आपको पीछे की तरफ दो मिल जाते हैं 12-12, जो कि एक प्राइमरी और एक वाइड एंगल है, फ्रंट भी आपको 12 मिल जाता है। अब इन तीनों में बेस्ट कैमरा कौन सा है, तो देखो इसको टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हमने अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग ट्री कंडीशन में फोटोज निकाले। एंड एक चीज तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि यहाँ पर सबसे बढ़िया HDR प्रोसेसिंग जो है ना वो नथिंग कर पाता है, बिकॉज नथिंग फोन प्रोसेसिंग थोड़ा टाइम लेता है बट आपको एट द एंड काफी अच्छा रिजल्ट निकाल के देता है। जहां पर आप ये फोटो भी देख सकते हो सब्जेक्ट के फेस को उसने काफी अच्छा ब्राइट किया, जबकि ऑपोजिट में सन था। लेकिन एक चीज है कि नथिंग
जो है और हमारा वन प्लस जो है, इन दोनों में ना प्रोसेसिंग ना थोड़ी अलग अलग आती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि नथिंग में ना प्रोसेसिंग आपको स्क्रीन पे दिखाएगा कि फोटो प्रोसेस हो रहा है, वहीं पर वन प्लस क्या करता है CE4 वो खींचने के कुछ टाइम बाद आपको प्रोसेस करके दिखाता है। आई मीन आपके स्क्रीन पे वो दिखेगा नहीं कि प्रोसेस हो रहा है, बट वो एक्चुअल में बैकग्राउंड प्रोसेस हो रहा है। तो ये काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई मेरे फोन का फोटो ऐसा है या ये प्रोसेस हो रहा है पीछे, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। अब जहाँ तक बात है हमारे आईफोन 12 की, तो यार ये ऑब्वियसली पुराना स्मार्टफोन है एंड ऑब्वियसली एंड्रॉइड की थोड़ी HDR प्रोसेसिंग आज के डेट में काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। सो आई फील कि HDR प्रोसेसिंग में फिलहाल सबसे वीक जो है हमारा आईफोन 12 है। अब वहीं पर वन प्लस भी बेकार नहीं है, लेकिन आई थिंक जो है हमारा नथिंग वो बेस्ट है। पोर्ट्रेट्स की जहां तक बात आ रही है तो पोर्ट्रेट्स में यहाँ पर नथिंग का जो एज डिटेक्शन है वो काफी ज्यादा वीक है। जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने जूम भी करके आपको दिखा सकता हूँ कि सब्जेक्ट के जो एजेस वहां पर आपको काफी ज्यादा ब्लर देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट जो कोई निकालता है वो हमारा आईफोन 12 है, फॉलोड बाय हमारा वन प्लस, उसके बाद हमारा नथिंग। एंड वहीं पर एक और बहुत ही और सी चीज जो मैंने नथिंग में देखी वाइल पोर्ट्रेट्स, तो आप देख सकते हो कि जो कपड़े का कलर है वो थोड़ा सा स्लाइड सा ऑरेंजिस टोन जो है डाल दिया है, जबकि ये जो टी शर्ट है ये एक्चुअल रेड कलर में, जो प्रॉपरली हमें जो है वन प्लस ने और हमारे आईफोन ने शो किया। अब वाइड एंगल की जहां तक बात है तो जो लेंस है ना थोड़ा ज्यादा वाइडर आपको देखने को मिल जाता है आईफोन 12 और हमारे नथिंग में, जहां पर वन प्लस का जो वाइड एंगल है वो इतना वाइड आपको फील नहीं कर पाएगा इन दोनों कंपेरेटिवली। प्लस नथिंग फोन 2 बेटर है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर ये HDR प्रोसेसिंग भी बेहतर कर पाता है, साथ ही साथ 50 मेगापिक्सल होने की वजह से थोड़ी सी डिटेल्स भी आपको ज्यादा मिल जाती है। सो यहाँ पर क्लियर विनर जो है वाइड एंगल में भी वो हमारा नथिंग है, फॉलोड बाय CE4 एंड उसके बाद लास्ट में हमारा आईफोन 12 आता है। बिकॉज अगेन ये भी फोटो बढ़िया खींचता है आईफोन 12, बस थोड़ा सा HDR में मार खा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पेड़ को पूरा ब्लैक कर दिया इसने। बाकी दोस्तों मैंने और भी काफी सारे फोटोज निकाले, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ना स्क्रीन को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में आपका फेवरेट फोटो कौन सा है वो आप मुझे बताओ। अब जहां तक बात है सेल्फीज कैमरा की, तो यहाँ पर जो है हमारा वन प्लस शाइन करता है, बिकॉज अब तक वन प्लस पीछे था दोनों फोन से, लेकिन सेल्फीज में आई थिंक मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वन प्लस के फोटोज आ रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर भी काफ़ी सारे टेस्टिंग किए, अंडर द लाइट हमने जो है सन के ऑपोजिट में भी काफ़ी सारे सेल्फीज निकाले हैं। आप चेक कर सकते हो कि HDR प्रोसेसिंग से लेके सेल्फी कैमरा मोर ओवर मुझे सबसे बेस्ट जो है हमारे वन प्लस में लगा। अब जहाँ तक बात है वीडियो क्वालिटी की, तो मैंने आपके सामने जो फुटेज रखा है ये जो है 4K 30 FPS का, जहाँ पर स्टेबलाइजर जो है वो पता नहीं क्यों हमारे वन प्लस में चल ही नहीं रहा है CE4 में, लेकिन आपको सबसे स्टेबल फुटेज जो है हमारे नथिंग फोन एंड आईफोन 12 में देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे बेस्ट जो है अगेन आईफोन 12 है। लेकिन नथिंग ने जो रिकॉर्ड किया ना, मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा रिकॉर्ड नथिंग कर सकता है। एकदम आईफोन के टक्कर का क्वालिटी निकाला है, और वन प्लस को तो छोड़ी दो, इसके क्वालिटी भी इतनी खास नहीं है, स्टेबलाइजर भी वर्क नहीं कर रहा। अब फ्रंट कैमरा से वीडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में आपको जो है आईफोन में आपको 4K 30 FPS तक मिल जाता है, लेकिन बाकी दोनों एंड्रॉइड फोन में आपको सिर्फ फुल HD 30 FPS एंड 60 FPS ऑप्शन मिल जाता है। अब जहां तक बात है क्वालिटी इसकी, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया क्वालिटी जो आपको मिल जाता है वो हमारे आईफोन में है, बिकॉज उसमें शार्पनेस काफी अच्छे मिल जाती है, फॉलोड बाय हमारे नथिंग फोन। नथिंग फोन का कुछ मुझे तो एक्चुअली पर्सनली काफी अच्छा लगा, आईफोन से भी बेटर लगा, लेकिन आईफोन का शार्पनेस की वजह से मैं आईफोन को पिक किया हूँ। एंड उसके बाद लास्टली वन प्लस, जहाँ पर आपको कोई भी स्टेबलाइजर नहीं मिलता है, क्वालिटी भी इसकी खास नहीं है। तो एक चीज़ है कि नथिंग एंड हमारे आईफोन का वीडियोग्राफी भी काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर वन प्लस कमज़ोर दिखा मुझे। चलिए अब बात करते हैं लो लाइट फोटोग्राफी की। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये सैंपल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है कि आपको ना पूरा ओवर एक्सपोज दिखेगा हमारा नथिंग। अब ये इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा हुआ था, और नथिंग जो है ना कुछ ज़्यादा ही ना सीरियस है फोटोज़ को ना ब्राइट करने के चक्कर में। ना वो क्या करता है कि जब भी कोई लाइट सोर्स मिल रहा है उसको कुछ ज़्यादा ही ना घुसा देता है फोटोज में, जिसकी वजह से ये वाला फोटो काफी बेकार आया है। तो पहला इंप्रेशन में मैंने जब खींचा तो मुझे लगा यार नथिंग फोन डेफिनेटली हारने वाला है, कुछ फालतू में ही बढ़ाने के चक्कर में फोटो को ओवर एक्सपोज कर रहा है। लेकिन स्लोली जब आप और भी सैंपल्स देखते जाओगे, जैसे कि ये वाला सैंपल आप देख सकते हो, मेन कैमरा से मैंने खींचा, यानी यहाँ पर आपको जो नॉइस लेवल तो लगभग है ही नहीं, प्लस आपको इमेज भी बहुत ही ब्राइट एंड काफी बैलेंस फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो नथिंग फोन का रात में फोटोग्राफी इज बेटर देन बोथ ऑफ दिस डिवाइस। हमारे वन प्लस हो गया, हमारा आईफोन 12 हो गया। आईफोन 12 का क्या, आईफोन 12 से मैंने उम्मीद भी नहीं किया था कि भाई इतना बढ़िया ब्राइट इमेज ही कैप्चर करेगा, बट आईफोन 12 ने भी किया। आईफोन 12 का क्या है ना, वो ब्राइट करने के चक्कर में ना जो एक्चुअल जो कलर है ना, जैसे आप देख सकते हो पेड़ में जो लीफ कलर का, एक ग्रीन कलर होना चाहिए यहाँ पर पेड़ का, तो वो जो है ना ग्रीन नहीं है, थोड़ा सा व्हाइटिश कर दिया। वहीं पर नथिंग ने प्रॉपरली उसको जो है हमारा ग्रीन रखा है। अब वहीं पर ये जो वन प्लस है ना, ये इसकी ना जो प्रोसेसिंग है नाइट की, ये दोनों फोन के बीच में आपको लगेगी। जैसे वन प्लस जो है वो जो है आपकी इमेज को ब्राइट तो करता है, लेकिन इन दोनों फोन के कंपेरेटिवली हमारा आईफोन 12 या फिर हमारा जो ये नथिंग हो गया, इनके कंपेरेटिवली वन प्लस इतना बेहतर फोटोज प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। एंड साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ नोटिस किया कि वन प्लस का नॉइज लेवल जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, आप अगर ये एक और सैंपल ये देख सकते हो, मैंने एक पेड़ का खींचा है, तीनों सैंपल्स आप स्क्रीन पर एड देखते हो, तो यहाँ पर आपको शायद जो है
वन प्लस बेटर लगेगा इन दोनों फोन के कंपेरेटिवली। लेकिन वन प्लस में ना अगेन थोड़ा सा नॉइस लेवल देखोगे ना काफी ज्यादा आपको फील होगा। बट एक चीज है कि ये एक लौता फोटो जो मुझे वन प्लस में अच्छा लगा। बाकी ओवरऑल जितना भी मैंने टेस्टिंग किया ना, आई थिंक सबसे बेस्ट जो है हमारा नथिंग फोन है नाइट में। अब वहीं पर सेल्फी से जहां तक बात है तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगा वो है हमारा वन प्लस CE4। ठीक है, यहाँ पर दिन में भी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी हमारे सेल्फी कैमरे से, रात में भी मुझे थोड़ी सी बेटर लगी। एंड उसके बाद हमारा जो फॉलोड बाय नथिंग फोन 2 है जो डिसेंट वन प्लस के थोड़ा नीचे मैं कह सकता हूँ। ठीक है, इसकी भी फोटोज काफ़ी अच्छी है लेकिन कंपेरेटिवली वन प्लस से मुझे थोड़ा सा वीक लगा। एंड उसके बाद iPhone 12 जो लास्ट में आता है। अच्छा, वीडियोग्राफी की बात करें तो हमारा नथिंग फोन लौटा जिसमें आपको नाइट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, बाकी आपको दोनों फोन जो है ना, हमारे आईफोन हो गए एंड हमारे जो वन प्लस हो गए, इनमें आपको नॉर्मल मिल जाता है। सो मैंने यहाँ पर बेसिकली फुल HD 30 FPS तक ये रिकॉर्डिंग की है। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको जो है फिलहाल नथिंग फोन दे रहा है, एंड फॉलोड बाय हमारा iPhone 12 एंड उसके बाद हमारा वन प्लस। अब फ्रंट कैमरा वीडियोग्राफी की बात करें तो सबसे बढ़िया क्वालिटी आपको जो है हमारा वन प्लस से मिल जाएगा, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली स्टेबिलाइजर ढंग से काम नहीं करता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप स्टेबल फुटेज नहीं निकाल पाओगे। एंड उसके बाद हमारा iPhone 12 जो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको जो है सही फुटेज निकाल के दे देता है फ्रंट कैमरा से, लेकिन यहाँ पर नथिंग का जो है ना नॉइस इतना ज़्यादा है कि भाई आप फ्रंट कैमरा से आपको कुछ बहुत बेकार फुटेज मिलेगा। सो ओवरऑल यहाँ पर फ्रंट कैमरा आई थिंक वन प्लस का बेटर है, बस स्टेबलाइजर की थोड़ी कमी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, एंड तीनों कंप्लीटली अलग प्लेटफॉर्म में, जैसे कि एक आता है स्नैपड्रैगन के साथ, एक आता है बायोनिक के साथ और एक आता है मीडियाटेक के साथ। सो बेसिकली शुरुआत करेंगे iPhone 12 से, तो इसमें लेजेंडरी A14 बायोनिक चिप है जो आज भी काफी दमदार है एंड 4GB रैम के साथ आता। अब नथिंग फोन 2A की बात कर लेते तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मीडियाटेक डिमेंसिटी 7200 प्रो। ठीक है, साथ ही साथ UFS 2.2 एंड LPDDR4X के साथ। एंड वहीं पर रैम की बात करें तो 8GB का रैम मिल जाता है। अब वहीं पर CE4 में आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 मिल जाता है, साथ ही साथ UFS 3.1 एंड LPDDR4X का सपोर्ट, वहीं पर 8GB का रैम। अब जहां तक बात है परफॉर्मेंस की तो देखो तीनों फोन ही काफी बढ़िया है, बट थोड़ा सा पावरफुल यहाँ पर आपको iPhone 12 देखने को मिल जाता है। लेकिन स्टिल आप डेली यूजेस पे तीनों फोन को ऑपरेट करोगे तो ऐसा नहीं कि कोई फोन आपको एक दूसरे से कम फील करवाएगा। इवन मैं बोलूँ तो iPhone का डिस्प्ले सिर्फ 60 हर्ट्ज पे लॉक्ड है, तो आई थिंक थोड़ा ज्यादा यूजर एक्सपीरियंस आपको हमारे नॉट में एंड नथिंग में मिलेगा। बट यहाँ पर एक चीज है कि भले ही 60 हर्ट्ज हमें iPhone में मिल जाता है, लेकिन ये एकदम स्टेबल देगा, यानी कि थर्ड पार्टी ऐप भी जब चलाओगे ना तो एकदम मस्त 60 का एक्सपीरियंस कांस्टेंट स्टेबिलिटी का मिलेगा। बाकी ये तो एंड्रॉइड है भाई, थोड़े बहुत बग्स, लैगीनेस, चॉपीनेस आपको मिलता रहेगा। एक और है कि दोनों में 8GB मिल जाते हैं, लेकिन हमारे आईफोन में सिर्फ 4GB मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी आईफोन का 4GB में ना आप ज़्यादा ऐप्स को रख सकते हो अपने बैकग्राउंड पे। ठीक है, ये मैंने एक और टेस्टिंग किया, मुझे पता चला। सो देखिए, एंड्रॉइड का 8GB कहाँ और आईफोन का 4GB कहाँ। जिस दिन आईफोन 8GB डालना शुरू कर दिया ना, उस दिन एंड्रॉइड को ना भाई 25-30 GB डालना पड़ेगा, समझ रहे, ऐसा है। सो ओवरऑल यहाँ पर आई थिंक आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर स्लाइड सा आपको मज़ा जो है वो इन दोनों एंड्रॉइड में मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब भी आप इनमें गेमिंग करोगे जैसे BGMI, तो आपको तीनों फ़ोन में फिलहाल के टाइम पे 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। अब मोस्ट स्टेबल एक्सपीरियंस आपको iPhone 12 देगा, बट iPhone 12 का एक सबसे बड़ा दिक्कत दो चीज़ें है। इसकी बैटरी, जिसको मैं अभी बताऊंगा आने वाले टाइम पे, लेकिन उससे भी बड़ा दिक्कत है इसकी हीटिंग इशू। सो अब जब भी गेमिंग करोगे तो iPhone 12 में आपको काफ़ी ज़्यादा हीट का सामना करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ देखना है कि आईफोन में आप गेमिंग के वक्त आपको मोस्टली फ़ैन या एसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब बाकी ये दोनों फ़ोन हमारा नथिंग हो गया या फिर हमारा जो है CE4 हो, तो इन दोनों में ही ना जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस है ना लगभग सिमिलर मिलेगी, लेकिन जो स्टेबिलिटी है ना, जैसे BGMI की बात करो तो वो आपको आईफोन जैसा नहीं मिलने वाला। अगर आपको गेमिंग ज़्यादा ही प्रायोरिटी में आता है तो आई थिंक यहाँ पर iPhone 12 जो है वो बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है, लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया हीटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा है। अभी के जो BGMI के 3.1 अपडेट में ना, जो एक लॉबी में इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं एक ही प्लेस पे, तो वहाँ पर है ना ये दोनों फोन में आपको काफ़ी ज़्यादा लैगीनेस एंड चॉपी जो है ना फील होगा। बाकी ऐसा नहीं कि टेस्टिंग आज ही मुंह उठा के बना रहा हूँ, मैं 5-6 दिन से लगातार तीनों फोन को एक दूसरे से भिड़ा रहा हूँ। सो यस, ये एक चीज़ तो मुझे पता चल गया कि दिस डिवाइस आर नॉट फॉर गेमिंग। अब जहाँ तक बात है अपडेट्स की, तो सबसे पहली बात, फोन को लगभग 5 से 6 साल का अपडेट मिलता है, यानी iPhone 12 में अभी भी आपको 2 साल का अपडेट आना बाकी है। करेंटली iOS 17 इसमें चल रहा है। एंड वहीं पर बाकी ये दोनों फोन की बात करें तो हमें नॉट में बेसिकली और भी 2 साल का अपडेट आएगा, बट हमारे नथिंग फोन में हमें अभी भी 3 साल का अपडेट आएगा। तो यहाँ पर अपडेट के मामले में नथिंग फोन सबसे ज्यादा ऊपर है। बाकी जहाँ तक बात है UI एक्सपीरियंस की, तो अगर आपने जो है iOS यूज किया है तो आपको पता होगा कि iOS काफी ज्यादा ट्रिकी एंड मुश्किल है। आई मीन हम ऐसा टेक यूट्यूबर्स, हम तो दोनों ही चलाते, तो हमें पता है इस सब के बारे में, लेकिन आपने कभी अगर प्रीवियसली आईफोन यूज नहीं किए तो आपके लिए बहुत बड़ा बोलते हैं ना सर
जाने वाला काम होने वाला, पूरे दिन परेशान हो जाएंगे भाई ये कैसे होता है वो कैसे होता है, ठीक है ऐसा। बाकी ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस तीनों में काफी बढ़िया है। नथिंग में भी ना कुछ कुछ चीजें ना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कि एक प्रॉब्लम मैं बताऊं नथिंग का, वो ये है कि वाइल गेमिंग ना जब भी कोई नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ गया ना, आप उसको घंटा हटा नहीं सकते यार, ये बहुत बड़ा इरिटेट करता है। मैं बीच में खेल रहा हूँ, किसी ने नोटिफिकेशन आ गया स्क्रीन पे आ गया ना, तो यूजुअली हमेशा स्वाइप कर देते हैं या ऊपर कर देते हैं, भाई कुछ भी कर लो हटेगा नहीं, ये एक प्रॉब्लम है नथिंग में, मैंने नोटिस किया है। बाकी वन प्लस, भाई वन प्लस तो एकदम बोलते हैं ना चालाक लोमड़ी ऐसा काम किया है। जैसे आप पहला बूट करोगे ना, फर्स्ट बूट में आपको एक भी ब्लोटवेयर नहीं दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके फोन में अचानक से ब्लोटवेयर कहां से आ जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो दिखाने के लिए भाई एकदम शरीफ है वन प्लस, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। नथिंग में भी मैंने एक बग्स नोटिस किया है कि नथिंग ना कभी कभार ना अचानक से पता नहीं इसका क्या हो जाता है, वो ना भाई लैग होने लग जाता है, काफी लो एफपीएस 20-30 एफपीएस में चलने लग जाएगा कुछ टाइम के लिए, उसका वापस ठीक हो जाता है। ऐसा मैंने 2 से 3 बार नोटिस किया है, ठीक है। तो ये एक बीमारी है जो नथिंग में आ रहा है। बाकी वन प्लस में ना कुछ कुछ चीज़ें ना अपने यूआई में काफ़ी अच्छा है, जैसे कि इसका हैप्टिक फीडबैक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है। तो आप जब भी मल्टीटास्किंग या कुछ भी करते हो ना, सेटिंग वेटिंग में कुछ भी करते हो, तो आपको जो छोटे छोटे फीडबैक्स देते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा ना प्रीमियमनेस वाली फीलिंग देते हैं, जो वन प्लस में आता है, बाकी नथिंग में नहीं आता। अब मैं ज़्यादा आईफोन के बारे में क्या ही बोला, आप सभी जानते हो 12 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा खास बोलने के लिए नहीं है। बाकी ये सबसे स्टेबल है, ठीक है। आईफोन 12 अगर आप स्टेबिलिटी के लिए देख रहे हो कि मुझे एक ऐसा फोन चाहिए जो एकदम स्टेबल चलता रहे हमेशा, तो आईफोन 12 उसमें टॉप है, दोनों को कंपेरेटिवली बेस्ट है। बाकी आउटडोर में स्क्रीन विजिबिलिटी की बात करो तो सबसे यहाँ पर बेस्ट जो है आपको नथिंग में मिल जाता है, फॉलोड बाय वन प्लस, एंड उसके बाद हमारे आईफोन में, बिकॉज आईफोन में भले आपको ज्यादा मिल जाता है पीक ब्राइटनेस ओवर वन प्लस, लेकिन जो है ना ये हीट होने की वजह से ना ज्यादा देर तक ज्यादा जल्दी जो है ना पीक ब्राइटनेस को अचीव नहीं कर पाता है। अब जहां तक स्पीकर्स की बात है तो क्लियर विनर यहाँ पर एकदम स्ट्रेट ऑफ फॉरवर्ड बता रहा हूँ, हमारा वन प्लस CE4 है, जिसमें आपको काफी ज्यादा लाउड एंड काफी क्लियर स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। एंड उसके बाद हमारा जो है नथिंग उसके बाद हमारा लास्ट में आता है आईफोन 12, बिकॉज आईफोन 12 में आपको बीट्स एंड ऑल मिल तो जाते हैं, लेकिन काफ़ी वॉल्यूम इसकी कम है इन दोनों के कंपेयर में। सो थोड़ा वॉल्यूम भी तो चाहिए ना यार, बट क्या करिए फोन उतना कॉम्पैक्ट भी है ना, तो कहाँ डालेंगे बड़े बड़े स्पीकर्स। सो स्पीकर्स में क्लियर विनर हमारा वन प्लस। अब जहां तक बात है सिक्योरिटी की, तो मैं सीधा आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ अब आईफोन 12 पे चले जाइए, बिकॉज एप्पल अपने सिक्योरिटी के लिए ही माना जाता है। एंड अगर आपके पास कुछ पर्सनल डेटा, कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोस है, तो आपके जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स है ना, इनमें 200 रुपये में ये सारी चीज़ें बाहर निकल सकती है। बाकी आपको नॉड में, नथिंग में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, विच वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन, बट आईफोन में हमें हमारा फेस आईडी देखने को मिल जाता है। जहां तक बात है अब बैटरी लाइफ की, तो ये डेफिनेटली आईफोन सबसे वीकेस्ट है यहाँ पर। ऑल्दो आईफोन में आपको सिर्फ 2800 के आसपास जो है बैटरी मिल जाती है, एंड बाकी हमारा नॉट जो है उसमें आपको 5500 mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है, वहीं पर हमारा नथिंग जो है इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि लौता नॉड ही ऐसा डिवाइस है जहां पर आपको इन बॉक्स जो है पावर चार्जर मिल जाता है, अडेप्टर मिल जाता है, वो भी 100 वॉट का। सो फास्ट चार्जिंग भी काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। वहीं पर अगर मैं नथिंग की बात करूं तो आपको अलग से 45 वॉट का चार्जर लेना पड़ेगा, एंड वही उसकी मैक्स चार्जिंग कैपेबिलिटी है। एंड वहीं पर आईफोन की बात करें, आईफोन 12 की, तो 20 वॉट तक ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। ऑल्दो इसकी बैटरी छोटी होने की वजह से ये जल्दी चार्ज भी हो जाता है, लगभग 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन आईफोन हीट भी काफी ज्यादा होता है, तो कभी कभार जो है चार्जिंग ये स्लो करना शुरू कर देता है। वन प्लस काफी फटाफट चार्ज करता है, लगभग 30-40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, वहीं पर नथिंग लगभग 50 से 1 घंटे के बीच में चार्ज हो जाता है। एंड वहीं पर अगर मैं डेली यूजेस की बात करूं तो हमारा जो वन प्लस है ये सबसे ज्यादा जो है आपको अच्छी बैटरी बैकअप देगा, फॉलोड बाय नथिंग जिसमें लगभग आपको 15 से 20 मिनट का फर्क है। एंड लास्टली हमें जो है आईफोन में काफी बड़ा फर्क है इन दोनों एंड्रॉइड से कंपेयर में। बेसिकली आईफोन को आपको अगर आप बहुत ज्यादा हैवी यूज करते हो, दिन में 2 से 3 बार तो चार्ज करना ही पड़ेगा। अब इन तीनों फोन की स्पेशलिटी की अगर हम बात कर लेते, जरा नजर डाल देते, तो सबसे पहला अगर मैं नॉड की बात करूं तो नॉड में आपको एक आयर ब्लास्टर मिल जाता है, विच अगेन वेरी यूजफुल टू कंट्रोल योर टीवीज, एसी, बहुत सारी चीजें। वहीं पर नथिंग की बात कर ले तो नथिंग में आपको एक बहुत ही यूनिक सा डिजाइन, यानी कि ये जो ट्यूबलाइट्स है ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव लुक देते, तो एक अपीलिंग से आपको मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पर भी आप बाहर जाओगे। अब वहीं पर आईफोन की बात कर लो तो आईफोन में सबसे यूनिकनेस है कि इसमें आपको एप्पल की सिक्योरिटी मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आईफोन में जो है ना थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छे से काम करता है, जैसे कि अगर आप रील्स, शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं आईफोन से तो काफी हाई क्वालिटी में जो है वो अपलोड्स हो जाएंगे। वहीं पर आईफोन की रीसेल वैल्यू भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। आप इस फोन को जिस भी प्राइस पे परचेस कर रहे हो,
3 से 4 महीने बाद या 5 महीने बाद भी बेचोगे तो आपको ज्यादा यहाँ पर प्राइस में गिरावट नहीं होगी। बाकी तीनों फोन ही 5G सपोर्ट करते हैं एंड काफी अच्छा इंटरनेट स्पीड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कॉल ड्रॉपिंग इशू या फिर कनेक्टिविटी इशू मैंने नोटिस नहीं किया है। बाकी वाईफाई डुअल बैंड सब कुछ इसमें परफेक्टली काम करता है, तो कनेक्टिविटी में आपको तीनों फोन से कंप्लेन नहीं होगा। अब लास्टली कौन सा आपको लेना चाहिए ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछे। मैंने पूरे वीडियो में सारे फोन्स के फ्लॉस, अच्छी बातें, बुरी बातें सब कुछ बताई है। मैं अगर आपके जगह होता मैं सिंपली जो है हमारे नथिंग 2A को लेता, ठीक है, बिकॉज इसमें मुझे बेहतर कैमरास एंड ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस, साथ ही साथ लंबे टाइम तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स का भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन फिर फ्लॉस भी है इसमें, जैसे इसमें HDR नहीं है, फिर अलग से चार्जर लेना पड़ेगा और फास्ट चार्जिंग कंपेरेटिवली स्लो है नॉट के कंपेयर में। अब नॉट की जहां तक बात है तो मैं नॉट को इसलिए इग्नोर करना चाहूंगा, उसका एक मेन रीजन है कि नॉट का कैमरा जो है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के डेट में, वो पीछे है। अब वहीं पर आईफोन को भी मैं इग्नोर कर रहा हूं बिकॉज आईफोन की बैटरी एक बहुत बड़ी कमजोरी मुझे फील होती है एंड ओवर हीटिंग भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। ऑल्दो सबसे पावरफुल फोन इन तीनों सेगमेंट में यही है। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस ये तो आप जो है यहाँ पर हमारे नथिंग के 2A में चले जाओ, ये आपको ऑलमोस्ट सब कुछ करवा देगा। सो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब मार के जाना एंड ऐसे कंटेंट में और भी फ्यूचर में लेके आता रहूंगा। तो तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में। टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।